हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल में भी। आज हम बात करने वाले हैं एसिम्पटोट यानी अनंत स्पर्श के बारे में। अनंत स्पर्श का बेसिक बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है और कुछ इंजीनियरिंग एग्जाम में भी एसिम्पटोट आता है। तो वीडियो को बिना की देरी स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले एसिम्पटोट या अनंत स्पर्श की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन एसिम्पटोट इज़ नथिंग इट इज। देखो एसिम्पटोट में आपको पहले हिंदी में समझ, उसके लिए दूसरे एसिम्पटोट यानी ये कोई कर्व है, मान लीजिए कोई लाइन स्ट्रेट लाइन है, वो कोई कर्व पे इनफाइनाइट पे टच होती है यानी अनंत पे टच होती है, इट इज़ कॉल्ड एसिम्पटोट, है ना। समझ में। एसिम्पटोट इज स्ट्रेट लाइन विच सिचुएटेड एज अ कर्व ऑन इन्फिनिटी। ओके ना स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, चलिए हम बात करते हैं डेफिनेशन के ऊपर हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी वक्र की वायस्पर्श रेखा स्वयं परिमित दूरी पर होती है, लेकिन वक्र के प्रभावी रूप में अनंत पर स्पर्श करती है। समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स। तो अनंत स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे कि मैंने इसमें एक एक्स अक्ष लिया है, एक्स डैश बाई वाई डैश, यहाँ पे कोई इनफाइनाइट पे यहाँ पे टच हो रही है तो ये इसकी अनंत स्पर्श से कहलाएगी यानी कि एसिम्पटोट कहलाएगी। अब एसिम्पटोट निकालते कैसे हैं, क्या इसके पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम कैसे आगे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने कार्यविधि नाम दिया है इसको। कार्यविधि क्या, आप यहाँ पे टॉप पॉइंट डाल सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं आप इनको, कि इन पॉइंटों को अगर आप कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम पहला पॉइंट बोल लेते हैं। तो क्या पहले पॉइंट में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले दिए गए वक्र को लिखते हैं। सबसे पहले गिवन फंक्शन को, जो गिवन कर्व होता है उसको लिखते हैं। जैसे गिवन कर्व इज जो होगा जितना होगा उसे लिखते हैं। फिर वक्र की अधिकतम घातों वाले पदों को x बराबर 1, फिर कर्व की मैक्सिमम घातों वाले मैक्सिमम पावर वाली वैल्यूज को x पावर वाले पद में x बराबर 1 रखते हैं और y बराबर m रखते हैं, ना स्टूडेंट्स। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ऐसा करने पर फाई एन एम प्राप्त होता है। जब हम ये स्थिति कर दे तो हमें फाई एन एम प्राप्त होता है। यही क्रियाकलाप अन्य घाती के साथ करते हैं, दोहराते हैं। मतलब पहले सबसे अधिक, फिर सबसे कम, फिर बाद से कम, फिर बाद से कम, फिर बाद से कम, इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। ऐसा करने पर m के पदों में समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ से m का मतलब, ऐसा करने पर m के पदों में समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। यानी जब हम ये चीज़ करते हैं तो हमें m के पद प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि y बराबर m रखते हैं और x बराबर 1 रखते हैं, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, ठीक है ना। अब तो m का मान ज्ञात कर लेते हैं। यदि m के सभी मान भिन्न भिन्न होते हैं, यानी m के तीनों मान जो अपन 3 हों या 2 हों सभी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो निम्न सूत्र, तो c बराबर फाई एन माइनस 1 एम फाई एन डैश एम, ये फार्मूला लगाते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए ये 3 सूत्रों जो फार्मूलेज होंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। और अंत में अनंत स्पर्श निम्न सूत्र से निकालते हैं और लास्ट में एसिम्पटोट इस सूत्र में धर देते हैं। जो सी का मान आता है तो बाई का मान बाई में, एक्स का मान एक्स में, एम का मान एम में, सी का मान सी में, इस तरीके से हम एसिम्पटोट निकाल लेते हैं। अब कभी कभी दो एम के दो मान एक जैसे होते हैं ना, तो अब दो मान एक जैसे हैं तो अलग सूत्र लगना चाहिए। तो इसलिए इसका एक डिफरेंट सूत्र होता है कि 1/2 फैक्टोरियल सी स्क्वायर फाई एन का डबल डैश एंड डबल बार डिफरेंशियल एम प्लस सी 1 फैक्टोरियल फाई डैश एन माइनस 1 एम प्लस फाई एन माइनस 1 एम, ठीक है। इस सूत्र से निकाल देते हैं स्टूडेंट्स, कोई कठिनाई नहीं आ रही है स्टूडेंट्स। यदि m के तीनों मान, इफ़ m की वैल्यू मान लीजिए m की 3 वैल्यू आ रही हैं 1 1 1, तो अब हम बेरवे तो वो निकालेंगे नहीं, उसके हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो फाई 3, यहाँ पे 2 वैल्यू समान है तो 2 के लिए 3 वैल्यू समान है तो फाई 3 फैक्टोरियल 3 फाई एन का 3 बार डिफरेंशियल एम प्लस C2 फंक्शन फाई एन माइनस 1 एम का डबल डिफरेंशियल प्लस C1 फैक्टोरियल 1 फाई एन माइनस 1 का डिफरेंशियल, सॉरी एन माइनस 2 होगा यहाँ पे, ठीक है ना, आई एम रियली सॉरी, प्लस फाई एन माइनस 1। इसी तरीके से 4 वैल्यू समान होते तो जहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस तरीके से अपन कर लेते हैं, है ना स्टूडेंट्स। अब जैसे मान लीजिए एक कर्व है, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन समझा देता हूँ जिससे आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। बेसिकली स्टूडेंट्स इसमें 2 होते हैं क्वेश्चन, मतलब सॉरी आई एम रियली सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें 2 टॉपिक्स होते हैं, एक लॉन्ग ट्रिक होती है, एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है। तो पहले मैं लॉन्ग टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टॉपिक क्या होता है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता है, और शॉर्ट टॉपिक, इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं, एक लॉन्ग टॉपिक क्वेश्चन कर सकते हैं, एक शॉर्ट टाइप से कर सकते हैं। तो पहले अपन लॉन्ग टाइप देख लेंगे, उसके बाद अपन शॉर्ट टाइप देख लेंगे, जिससे कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ,
तो सबसे पहले अपन ने क्या कहा था, गिवन कर्व लिया, तो सबसे पहले हमने गिवन कर्व लिया है ना, जैसा कि अपन ने कहा था। सबसे पहले मैंने इक्वेशन दी है, जैसे कि मैंने आपको कहा, मैं आपको PDF वीडियो के लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से आकर इसको डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको चैप्टर के क्वेश्चन भी मिल जाएँ, बुक फ्री में हो रही है और PDF का आपको पूरा मैथ का मैथ हो रहा है। तो BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कितना फ़ायदा हो रहा है ना स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर x तथा y की घातों का अधिकतम योग, ठीक है ना। तो n बराबर क्या रखा, 3 ही तो है, अधिकतम घात 3 है, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो से लिखते हैं। अब 3 घात वाले पदों में x बराबर 1 y बराबर m रखने पर, जैसे कि अपन ने पहले बताया था कि x बराबर 1, अधिकतम घात वाले पदों में x बराबर 1 y बराबर m रखेंगे। तो 5 3m क्या हो जाएगा, तो m³ माइनस m, क्या 2 और 1 3, ये तो होता है। इसी प्रकार 5 2 की वैल्यू निकाली, तो 5 2 की वैल्यू 2m², क्योंकि 2 घात वाला है, और जी 1 1 घात वाला है, तो 4m+1, ठीक है, इस तरीके से निकाल लेते। अगर यहाँ पे होता 4m+1 तो यहाँ पे 4m ही रखा जाता, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब m का मान ज्ञात करने के लिए ये जो 5 जो सबसे उच्च घात होती है उसको 0 के बराबर कर लेते हैं अपने स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने इसको 5 3m को 0 के बराबर कर दिया, तो 5 3m कैसे निकाला स्टूडेंट्स मैंने, तो m तो माइनस m बराबर 0, इसमें से मैंने m कॉमन लिया स्टूडेंट्स, तो m² माइनस 1 हो गया स्टूडेंट्स। ओके ना, आपको समझ में आ रहा है ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, या मेरे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ से आपको समझा दूँगा। तो इसमें से जब मैंने m को कॉमन लिया तो m² माइनस 1 हो गया, तो m की एक वैल्यू क्या आ गई 0, और m² माइनस 1 की एक वैल्यू बराबर क्या है 0, ठीक है ना। अब m² को अपन ये भी लिखते हैं कि m+1 और m-1 स्टूडेंट्स लिखते हैं ना, क्यों स्टूडेंट लिखते हैं ना, हाँ बिल्कुल लिखते हैं। तो इसलिए मैंने इसको एक प्लस की वैल्यू आ गई, इसमें माइनस, तो m की 3 वैल्यू आ गए, m बराबर 0, m बराबर -1, m बराबर +1। तो स्टूडेंट अपन को m के 3 डिफरेंट मान बराबर गए ना, इससे क्या हुआ, अपने 3 डिफरेंट मान प्राप्त हुए। तो इसलिए चूँकि m के सभी मान भिन्न है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तब c के मान निम्न सोचे, तो c माइनस लगेगा आगे 5 2m/5 3m, यानी 5 3 जो हमारा है उसका एक बार डिफरेंशियल करके ऊपर -5 2m, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बताया, देखो इसमें से 3 में से 2 एक गया, कितने बचे 2 बचा ना, 2 इस तरह से अपन यहाँ रख देते हैं ना स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रहा होगा ना स्टूडेंट्स। एक चीज़ मैं बताना भूल गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगा पाया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो उसका m3 का हमने 5 3m का हमने एक बार डिफरेंस किया, तो क्या है 3m² माइनस m और -5 2। देखो यहाँ पे जैसे कि कहा था 3 -1 तो 2 आया, 5 2m की वैल्यू थी 2m², तो यहाँ पे जैसे कि हमने 2m² रखा, तो c बराबर क्या है, इसको c कहते हैं, तो -2m²/3m² माइनस 1। अब c की वैल्यू अपन ने निकाल ली है। अब जब m बराबर मैंने 0 रखा, क्योंकि m के अपने पास 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो m का मान मैंने 0 रखा, तो c बराबर भी 0 हो जाए, क्योंकि इसमें 0 इसका 0 0 0 सब 0 ही होता है, तो 0 का 0, ठीक है ना। अगर कभी ऐसा आ जाए जैसे 1/0, तो वहाँ पे इनफाइनाइट कहते हैं ना, इनफाइनाइट, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, नॉट डिफाइंड, उसको परिभाषित नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो अनंत स्पर्शी है, तो y बराबर क्या हो गई mx + c y बराबर, अब m की वैल्यू कितनी है 0, तो ये सब 0 होगा, c 0 है, तो y इक्वल क्या आया अपने पास 0 आया ना स्टूडेंट्स। अब इसी प्रकार हमने m बराबर 1 रखा, तब -2 m का मान 1, तो 1² 3 गुणा 1² माइनस 1, ठीक है। तो क्या हुआ -2, यहाँ पे 3 में से बन गया, तो क्या बचा 2, तो c की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट -1, ठीक है ना। तो m बराबर 1, c बराबर -1, तब एसिम्प्टोट अपन ने स्टूडेंट्स निकाले, तो क्या हुआ y बराबर mx, तो m का मान था 1, ठीक है, और c का मान था -1, तो धर दिया, और x का मान वैल्यू था जो अपने पास एक चल रही है, तो उसको हमने x रख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना स्टूडेंट्स। हाँ, तो अब हमने जब रखा कि जब m = -1 है ना, जब m = -1, ठीक है, तो c इक्वल क्या आया, सीधे -1 रखा, तो 2 1 का बाई करें तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से 2 1 गया, तो 2 बचेगा, 2 से 2 कट गए ना स्टूडेंट्स। जब मैंने 2 से 2 काटे, तो यहाँ पे क्या आया -1, तो m की वैल्यू जब -1 थी, c की वैल्यू -1 थी, तो क्या आया, तो m की वैल्यू देखो y बराबर mx + c, तो y बराबर m की वैल्यू -1, x + c की वैल्यू -1, तो y इक्वल क्या रहेगा -x -1, ठीक है। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y = -x + 1 ब्रैकेट, समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको वो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हमें m के दो वैल्यूज यानी m की दो मान हमें, जैसे मान लीजिए एक है और तीसरा वैल्यू -1 है, दो वैल्यू इक्वल होंगी तो आप वहाँ कैसे क्वेश्चन करेंगे। चलिए जैसा कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने इक्वेशन दी थी, मैंने इक्वेशन लिख ली। मैंने कहा चैप्टर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ, मैं ये कहना भूल गया कि आपको जो और एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो मैंने वीडियो के आई बटन में और लिंक वीडियो के एंड स्क्रीन में लगा दिए, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए प्लीज़ यार। स्किप करने से बहुत दुख होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, फिर आप कमेंट में लिखते हैं सर मुझे ये समझ में नहीं आया, बड़ा दुख होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, और आप मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको पूरी बेसिक फर्स्ट ईयर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर x बाई की भी अधिकतम घातें कितनी हैं, 3 हैं। तो 3 घात वाले पदों में x बराबर 1 बाई बराबर m है। इस तरीके से हमने phi 3 phi 2 phi m निकाल लिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अपना वही कॉन्सेप्ट रहेगा 1 + m² - m³ - m। देखो ये 3 था, इन घातों को जोड़ें तो 3 आएगा, इन घातों को जोड़ें तो 3 आएगा, इन घातों तो 3। तो ये 3 होगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1, तो 1 + m - m² - m³ और phi 2 2 घात का कोई है नहीं तो 0 हो गया, और 3 घात का कोई है वो 1 घात का, तो क्या -3 - m, क्योंकि यहाँ पे अपन 1 की वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है ना, समझ में आया स्टूडेंट। तो m के मान वही phi 3 m बराबर 0 रखा, तो 1 + m - m² - m³। तो क्या हुआ, मैंने माइनस कॉमन लिया तो m³ m + m² - m, इसमें से m² कॉमन लिया तो m+1, इसमें से -1 कॉमन लिया तो m+1, तो m² - 1 m+1, तो m² बराबर क्या हो गया +-1 m बराबर -1। तो m के हमें दो मान मिले -1 -1। ठीक है ना, तो दो मान एक जैसे है और एक मान है m बराबर 1। तो पहले हम अलग वाले मान को कैसे हल करेंगे, तो भाई करेंगे m बराबर 1 है, एक भिन्न मूल है तो c का मान निम्न सूत्र से निकालें भाई, वही -5n - 1 m बटे फंक्शन phi 3m डैश। ठीक है ना, 0 था चूँकि 2 0 तो ये पूरा 0 आ गया ना, समझ में आया ना स्टूडेंट्स, 0 आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो इसकी जो एसिम्पटोट निकलेगी mx बराबर c, क्योंकि m की वैल्यू 1 थी, c की वैल्यू जी, तो y बराबर क्या होगा x होगा। अब यदि m के दो मान है ना, m के दो मान जो स्टूडेंट्स हैं -1 और -1 है, दो मान इक्वल है, तब c का मान 1/2 फैक्टोरियल c² phi डबल डैश m + 1/1 फैक्टोरियल c phi 2 डैश 2 - m + 1 phi m डैश। अब मैंने वैल्यू रख दी phi 3 बार डिफरेंशियल किया, इसका 2 बार किया 0 आ गया, इसका 1 ही बार किया। ठीक है ना, तो मैंने m - 1 रखा और 1 × कर दिया। कुल मिला के एक क्वेश्चन अपन ने इस तरह के 1/1 × 2² -2 + 6 + -3 + 1। तो मैंने ये 2 से 2 काटा, c² काटा, 2 या 2 कॉमन लिया, c² - 1, तो c² +-1, तो m बराबर -1 तो c बराबर +-1। तो m y की वैल्यू क्या आ जाएगी, mx + c, तो y इक्वल m की वैल्यू अपने पास -1 थी, x की वैल्यू वही थी और c की वैल्यू +-1 थी ना स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार स्टूडेंट्स आप 3 वैल्यू समान हो, उसी तरीके से आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक अगले टाइप्स के मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, मतलब इसी में जब हम क्वेश्चन दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड क्या है, आइए हम उसको जान लेते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने इसमें लिखा है x अक्ष के समांतर एसिम्पटोट y अक्ष के समांतर एसिम्पटोट। ठीक है, दो एसिम्पटोट x अक्ष के निकलेंगे यानी x कर्व की x एक्सिस की निकलेंगे, दो y एक्सिस की निकलेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले x एक्सिस की जान लेते हैं कैसे निकालते हैं स्टूडेंट। ये थोड़ा शॉर्ट प्रोसेसर होता है इसलिए जल्दी तरीके से कर सकते हैं, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ वो बहुत सही है आपके लिए। ठीक है ना, तो वक्र की x अक्ष के समांतर अनंत से ज्ञात करने के लिए वक्र x अक्ष के महत्तम घातों के गुणांक को शून्य के बराबर कर देते हैं। ऐसा करने पर अनंत मिल जाती है x अक्ष की। इसी प्रकार y वक्र की y अक्ष के समांतर अनंत से ज्ञात करने के लिए y की महत्तम घातों को गुणांक के शून्य के बराबर कर देते हैं। ठीक है ना, ऐसा करने पर हमें y अक्ष के समांतर। अब नोट, मैंने कुछ नोट लिखा। यदि वक्र में x की महत्तम घात के गुणांक अचर हैं तो वक्र की x अक्ष के समांतर कोई भी अनंत नहीं होगी। यदि वक्र की महत्तम घातें अचर हैं
तो बाई के समांतर कोई स्क्वायर नहीं होगी। अब आइए मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक वक्र दिया था, तो सबसे पहले हमने दिया गया वक्र का समीकरण निम्न है, तो ए स्क्वायर सबसे पहले मैंने इसको हल किया, एलसीएम लिया, तो ये बाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स स्क्वायर बाई हो गया। अब एक्स एच के समांतर एसिम्पटोड निकालें तो कैसे निकालें, वक्र एक को निम्न प्रकार लिख लेंगे, एक्स एक्स वाले पद जैसे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर। अब इसमें मैंने एक्स एक्स कॉमन ले लिया तो बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स की महत्तम घात कितनी होगी अपने पास 2 होगी स्टूडेंट्स, जिसका गुणांक क्या है बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वक्र की एक्स अक्ष के समांतर अंश की घात करने के लिए इसको शून्य के बराबर कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने इसको शून्य के, चूँकि एक्स की महत्तम घातों को शून्य के बराबर कर देते हैं, ठीक, एक्स की महत्तम घातों, तो मैंने शून्य के बराबर, तो बाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर और बाई बराबर प्लस माइनस बी आ गया। अब हम निकालेंगे बाई एच के समांतर अनंत स्पर्शियाँ। तो सबसे पहले हमने वक्र लिखा जो कि हमने पहले लिख लिया था। अब इसमें क्या किया हमने बाई वाले इक्वेशन को एक साथ लिया, बाई वाले जो पद थे, तो ए स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो अब हमने क्या करा, जब यहाँ वक्र बाई की अधिकतम घात कितनी 2 है, तो जिसका गुणांक ए स्क्वायर माइनस बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वक्र की बाई एच के समांतर अनंत की घात करने के लिए बाई स्क्वायर को गुणांक को बाई के गुणांकों को 0 के बराबर रखने पर, तो इसको रखा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, तो इसके बराबर एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर प्लस माइनस ए। तो इस प्रकार अपने सेकंड मेथड को हल कर लिया स्टूडेंट। तो कुल मिला के सेकंड मेथड बहुत सरल होता है स्टूडेंट, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे, अब आप मुझे बताइए कि वीडियो अच्छी लगती है आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन वाले जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.